किसी का भला ना हो सके, बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में बतलाऊंगा, फिर आपके परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के विशेष उपाय, जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके या इस राशिफल का आप लाभ उठा पाएं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2022 में ग्रहों की स्थितियां एकदम नए प्रकार से दिखलाई दे रही है। 29 अप्रैल 2022 को शनि का राशि परिवर्तन होने से आपको शनि की साढ़े साथी आरंभ हो चुकी है, लेकिन शनि की साढ़े साथी सिर्फ आपको 75 दिनों तक ही रहेगी। ये एक टेम्परेरी फेज है जिसमें आपको आभास होगा कि कैसे सही स्थितियां चलते चलते संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। 12 जुलाई 2022 को शनि वापस बैक हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और आपको एक प्रकार से शनि की साढ़े साथी वापस समाप्त हो जाएगी। 17 जनवरी 2023 को फिर से शनि की साढ़े साथी आरंभ होगी, जो कि आपको निरंतर 8 अगस्त 2029 तक परेशान करेगी। तो शनि की साढ़े साथी से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से 40 लोगों को शनि की साढ़े साथी या ढैया हमेशा लगा रहता है। आप उनमें से एक होंगे, इसलिए अनहोनी होने वाली कहीं पर भी बात नहीं है। यह हर किसी के साथ में होता है। एक प्रकार से हम सभी लाइन में लगे हुए हैं। आप में से जिसकी बारी आएगी वो झूले में बैठेंगे, झूला खाएंगे, दूसरी ओर उतर जाएंगे, नए लोग उसमें चढ़ जाएंगे। ये स्थिति हमेशा से स्टार्ट है, हमेशा से चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा दुखी, परेशान, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग डराने का प्रयास करेंगे और आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये सामान्य स्थिति है। तो मई 2022 में शनि स्वग्रह में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले गए, लेकिन आपकी राशि से 12th हाउस में, इसलिए आपको इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये निश्चित मान लीजिए। तो जो कुछ भी ये 75 दिन आपको मिले, उसमें आपको प्रैक्टिकल होकर के आभास करना है कि कैसे स्थितियां आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, कैसे आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ज़्यादा झोंकना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। और आपके अपने ही लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, विरोधी बन जाएंगे, शत्रुता ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा। आप में अंदर कितनी ताकत है, आप कितने पानी में, ये भी आपको नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में घबराने का 1% भी कोई सवाल नहीं है। आप में से जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सभी इसमें आते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको अब मशीनों की टूट फूट का सामना करना पड़ेगा। काम बार बार ऑब्स्टिकल्स देगा, लेकिन शनि के उपाय आपको राहत देंगे। तो जो मैंने अभी शनि के जो काम गिनाए हैं आपको, उन लोगों को जरूरत से ज़्यादा सावधान रह करके काम करना पड़ेगा। तो आपको ईजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। लेकिन बृहस्पति, जो कि 20 नवंबर 2021 से ही राशि से 12th हाउस में थे, वो अपनी स्वराशि में आ चुके हैं। कोई भी ग्रह का स्वराशि में होना और साथ ही साथ जो केंद्र में होना, जो पंच महापुरुष में से एक योग का निर्माण करता है, वो योग आपके लिए है। हंस महायोग आपके लिए बन चुका है। ये बहुत शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, करेंसी में, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद बन रही है, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव में आने वाले हैं। वो स्थितियों से आप अपनी स्थिति को बलवान बना सकते हैं या अपने आप को बहुत काबिल बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा है, आपको शनि की साढ़े साथी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के कामकाज कीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो घबराना नहीं है, उसे फाइट करना है, क्योंकि हमेशा जीतता वही है जो फाइट करता है। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मई 2022 में आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें गोल्ड में, अनाज में या कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर
आपको जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको टैबैको इंडस्ट्रीज या लिकर इंडस्ट्रीज की स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए सुखद रह सकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। मई 2022 में यकायक गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। जो विवाद शांत हो गए थे, समय के साथ में उन पर धूल जम चुकी थी, आपके लोग ही, परिवार के लोग ही उन गड़े मुर्दों को उखाड़ेंगे और आपका विरोध होना आरंभ हो जाएगा। यकायक स्थितियां बदलेंगी और आपको अपमानित होना पड़ सकता है, या आपकी लेग पुलिंग ज़्यादा होती नजर आएगी। शनि की साढ़ेसाती और कुछ नहीं करती, विरोधियों को यकायक आपके सामने खड़ा कर देती है, और सबसे ज़्यादा अपने ही जो नज़दीकी लोग होते हैं, जिनको नियर डियर कहा जाता है, वो लोग ही सबसे ज़्यादा शत्रुता निभाएंगे, विरोध खड़ा करेंगे। और ऐसे में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास आपको नहीं करना है, क्योंकि विश्वासघात सबसे ज़्यादा आपको शनि के साढ़ेसाती में दिखाई देगा। आपको शनि के साढ़ेसाती विश्वासघात का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामले, बंटवारे से संबंधित मामले, और चाहे वो छोटे से छोटे वाहन की बात करें, उसमें भी आपकी खिंचाई हो सकती है, उसमें भी आपका विरोध खड़ा हो सकता है। आप जो बोलेंगे उसके ऊपर सामने वाला विरोध करेगा ही करेगा, ये निश्चिंत मान करके चलना है। इसलिए शांत रहिए, सिर्फ धार को बहते हुए देखिए और अपने आप को साइड में कर लीजिए, तो आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, आप अपने काम काज पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। और नहीं तो जो खाली है वो एंटरटेन कर सकते हैं पारिवारिक समस्याओं को, और उससे मिलना कुछ भी नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5वें भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति की उच्च राशि पर दृष्टि है। ये बहुत सुखद स्थिति है। तो इन सिचुएशन के कारण आपको अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे। या ये बोल सकते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता और यकायक आपको वो सारी चीज़ें ईजी लगने लगती है, और इसमें किसी का हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में से भी आपके डाउट क्लियर कर सकता है, या समय आपको उतना बलवान बना सकता है, आपकी ज्ञान चक्षु खोल सकता है, आपकी जो बुद्धि बल है उसका विस्तार कर सकता है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में मई 2022 आपके लिए माइलस्टोन हो सकता है। यहाँ से आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, इतिहास के या भूगोल के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है, सुखद है। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ग्रास्पिंग लेवल यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ पर आपकी सीखने की ललक बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपके घर वालों को भी और आपको खुद को भी। देखते ही देखते आपका यश का गुणगान होने लगेगा कि सामान्य तौर पर लोग बोलते हैं, अरे ये तो फिसड्डी था और अचानक कैसे इतना समझदार हो गया, ऐसा कैसे बुद्धिमान बन गया। उसमें से एक आप हो सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है। संतान भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो दंपति संतान की कामना कर रहे थे, संतान के बारे में प्लान कर रहे थे, उनको इस समय काल में खुशखबरी मिल सकती है, और यह समय काल 23 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो ऐसे में जिन दंपतियों को इलाज करा करके संतान प्राप्त करनी है, उनके लिए भी समय शुभ है। जिन दंपतियों की संतान का विवाह योग्य संतान है, उनके विवाह की बात चलाइए तो वो आपको सेट हो जाएगी, या सही रिश्ते आपको मिल जाएंगे। और जो लोग भरसक प्रयास कर रहे थे और अब आपको इजीली प्रयास करने पर भी वो रिश्ते आपके फाइनल होने वाले हैं। संतान का विवाह इस 1 वर्ष में निश्चित होने वाला है। संतान की उन्नति और प्रगति आप देख करके हर्षित होंगे, या संतान जो काम के लायक बन चुकी है, जॉब के लिए प्रयास कर रही है, उनको कहीं न कहीं चाहे टेम्परेरी जॉब भी मिले, मई 2022 खाली नहीं जाने वाला है। उनको जॉब कहीं मिल सकती है, या आपकी संतान ऑलरेडी कोई कामकाज कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, तो उनकी उन्नति और प्रगति बहुत शानदार होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान का यश, ये बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, उनका मार्ग प्रशस्त होने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव पर शनि, राहु, मंगल, इन सभी की दृष्टियां हैं, तो आप काफ़ी हद तक सेफ है। लेकिन 6th हाउस का अधिपति सूर्य स्वयं ही राहु के साथ में ग्रहण योग में विराजमान है, और ये सूर्य के लिए पीड़ा की अवस्था है। राहु के साथ में सूर्य सदैव पीड़ित होते हैं, इसीलिए सदैव सूर्य का बल यहाँ पर कमज़ोर होता है, या ये बोल सकते हैं आपके वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम में
हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित या आंखों से संबंधित और स्पेशली राइट आई से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा देखनी पड़ सकती है। उस ओर से सावधान रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में आप ना पड़ें, और जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। आपका जोश खरोश, आपका आवेश आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। और जो लोग जो देखते ही देखते छोटी छोटी बात में हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। स्पेशली 15 मई तक अपने आप को बहुत बचाएं, अन्यथा आपकी हीरो बनने की स्थिति आपको जीरो बना देगी। आप ऐसे लोगों से उलझ पड़ेंगे जो लोग बहुत बलवान होंगे, और ऐसे में हाथापाई आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। आपको कहीं पर भी पट्टी या प्लास्टर आपको बंधवाना पड़ सकता है। बहुत छोटे में मैंने बोला है, लेकिन आपको बहुत विस्तार से इस लाइन को समझना है। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर आपको कानूनी मामलों से समस्याएं आ सकती है, सरकारी बाधाएं आपको परेशान कर सकती है, या सरकारी विरोध है वो आपको परेशान कर सकता है। ऐसे सरकार विरोधी कोई भी काम नहीं करें, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहें। जो कुछ आजकल टीवी में देखते हैं, पत्थर फेंकने की आदत या कोई भी मामले में विरोध करने पर खड़े हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है तो दूसरे भी उसके साथ में आकर के पत्थर फेंकते हैं, आगजनी करने बैठ जाते हैं, और फिर जब आपका सीसीटीवी में स्क्रीन पे आपका चेहरा आ जाता है तब आइडेंटिफाई होते ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको हर मामले में नहीं कूदना है। जो आपको पता ही नहीं है उससे दूर रहिए, और यों भी नुकसान करके आप अपना ही अहित करेंगे, क्योंकि जब नुकसान करेंगे उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई इनको टैक्स के रूप में आप ही करेंगे। जो संसाधन आपको मिल रहे हैं वो और महंगे हो जाएंगे। तो एक चीज का इम्पैक्ट लगातार वापस आप पर ही आने वाला है, ये आपको समझने की आवश्यकता है, और हर कोई इसे समझना नहीं चाहता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पॉलिसीज का विरोध नहीं करें, सरकारी लोगों से नहीं उलझें, सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान नहीं करें, अन्यथा प्रॉब्लम आपके विरुद्ध खड़ी होने वाली है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। लंबे समय के बाद में बृहस्पति की शुभ दृष्टि राशि से सप्तम भाव पर है, शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है, मंगल जो कि भाग्य के अधिपति हैं वो आपकी राशि पर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर सुखद दाम्पत्य सुख मिलेगा, घर का वातावरण बहुत सुखद होगा, यश मिलेगा, सुख में वृद्धि मिलेगी, संतुष्टिप्रद एहसास होगा, या ये बोल सकते हैं स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपके हिस्से में आएगा, और एक लंबे समय के बाद में सुखद अनुभूतियाँ आपको रोमांचित करेगी। बातचीत की स्थिति है वो बदलेगी। पहले जो बातचीत वाद विवाद के रूप में सामने आती थी, अब वो बातचीत एक रोमांटिक पल के रूप में, सुखद एहसास के रूप में, एक दूसरे को प्रशंसा करने के रूप में सामने आ सकती है। तो यहाँ पर वातावरण है वो बहुत अच्छा होगा, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और एनर्जी लेवल भी भरपूर रहेगा। और आने वाले समय में 17 मई से मंगल जब राशि भाव में आ जाएंगे, तब जो नेगेटिविटी का एहसास थोड़ा बहुत होता है, आवेश और क्रोध की स्थिति जो बीच बीच में दिखाई देती है, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल और शनि की जो युति है वो भंग हो जाएगी। वो एहसास आपको और सुखद स्थिति में लाएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह योग्य हैं, उनके लिए सुखद स्थिति है, विवाह होने की और मार्ग प्रशस्त होगा, या सही रिश्ते आपको मिलेंगे। जो आज तक आपने एक अपनी छवि बना रखी थी, आपके दिमाग में आपका जीवन साथी एक सपनों के रूप में था, ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल के रूप में था, वो वास्तविक रूप में आपके सामने होगा, या आपको वास्तविक रूप में जो सामने है उसमें ही वो छवि नजर आएगी, और आपका विवाह आने वाले समय में बहुत जल्दी तय होने वाला है। तो यश की स्थिति, सुखद एहसास की स्थिति, घर परिवार में एक प्रकार से आपका यशवर्धन, या ये बोल सकते हैं कि जब सुख और शांति व्याप्त होती है तब सब कुछ समृद्धि भी उसके पीछे पीछे चली आती है। वो स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई गहरी मित्रता है, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस, वहाँ पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, शुक्र उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 100% आपके लिए स्थिति पॉजिटिव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यहाँ पर गलत सोचने बैठ जाएं, दुराचार के बारे में सोचने बैठ जाएं, तो वो स्थिति सिर्फ आपको टेम्परेरी फ्रेंडशिप दे सकती है, लेकिन आपको जो फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप होती है, वो तो सपने में ही नहीं आपको मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में फ्रेंडशिप का अर्थ समझें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की जो कमियां हैं उसे
साइड में करते हुए जो उसके अंदर खूबियां हैं उसको याद करें और अपने जीवन में उन्हें एक उचित स्थान दें, ताकि आपके जीवन में एक जो दोस्ती की कमी है वो पूरी हो पाए। और दोस्ती एक ऐसा वर्ड है जो जीवन में आपको कभी भी काम आ सकता है। जो स्कूल की दोस्ती है, कॉलेज की दोस्ती होती है, वो लोग भी कई बार जब एक बहुत लंबे समय के बाद 20 साल के बाद मिलते हैं और एक वेंचर बना लेते हैं। बहुत बार हम कहानियों में पढ़ते हैं या बहुत बार हम आत्मकथाओं में पढ़ते हैं कि कैसे लोग मिल करके एक बहुत बड़े वेंचर के रूप में हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे, सिर्फ क्योंकि वो फ्रेंड्स थे और उन्हें एक दूसरे पर विश्वास था और उनको एक दूसरे की कमियां भी मालूम थी और अच्छाइयां भी मालूम थी, और अच्छाइयों के कारण ही वो एक दूसरे के साथ में साथ निभा पाए या बहुत बड़ी कामयाबी देख पाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, पॉजिटिव रहने वाली है। सिर्फ आपको उस फ्रेंडशिप में अच्छाइयाँ ढूंढनी है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि इस समय मूल त्रिकोण राशि में है, अर्थात यहाँ पर बृहस्पति स्व राशि में है, और जिसे केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है फर्स्ट हाउस में, वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये स्थिति भी शुभ है। राशि से 10th हाउस पर राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नए विचार, नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नई संभावनाएं, ये सब कुछ आपको नएपन का एहसास भी कराएगी और साथ ही साथ आपके दिमाग के दरवाजे, खिड़कियां सब खोल देंगी। आपको नए रास्ते दिखाई देंगे और उस पर चल करके आप कुछ संघर्ष के साथ में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। इजीली जो सक्सेस मिल जाती है वो बहुत समय तक टिकती नहीं है, टिकाऊ नहीं होती है। लेकिन जो सक्सेस, जो कामयाबी आपको संघर्ष के बाद में मिलती है, उसका मजा ही कुछ और होता है और वो हमेशा टिकाऊ होती है, क्योंकि आपने उसमें ए से लगा करके जेड तक सब कुछ सीखा है और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखा है। इसलिए कोई भी चीज़ बीच में से स्किप नहीं हो सकती, कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। और इसीलिए जब भी आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करें, उसके बारे में ABCD सीख करके काम स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप कोई भी स्टाफ नहीं आता, बीच की कड़ी कोई भी छूट जाती है या बीच की कड़ी कम हो जाती है, आप उसमें जाकर के अपने आप को फिट कर सकते हैं, ताकि आपका काम नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर मई 2022 में स्थितियाँ सुखद है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिस्ट है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कोई काम काज करते हैं, या आप लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, आप लोग MNC से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो अपना कॉल सेंटर चलाते हैं, या वो लोग जो छोटे छोटे ग्रुप बना करके असाइनमेंट लेते हैं और उसमें सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। कुछ नए असाइनमेंट्स, कुछ नए काम, कुछ नए आपको डील मिलने वाली है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, नए ढंग से, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नई कामयाबी, नई संभावनाएं, ये सब कुछ आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा आप में से जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति के सेक्टर में है, वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर जो वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं या करेंसी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, अपना खुद का स्कूल कॉलेज चलाते हैं, अपना ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, या अपना कैरियर पॉइंट चलाते हैं, या घर पर ही ट्यूशन करते हैं, इन सभी स्थितियों में आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और अब लंबे समय के बाद में आप राहत का एहसास भी करेंगे। हालांकि शनि की 7.5 आपको चल रही है, बार बार आपके कानों में शनि की 7.5 का शब्द गूंजेगा या आपको सुनाया जाएगा, लेकिन आपको इस शब्द को इस साइड में रख करके दूसरी चीज़ों को, दूसरी जो अच्छाइयाँ हैं उसको सामने ला करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, उपाय क्या करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 आपको लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए शनि के उपाय तो आपको जीवन में अपनाना ही है, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। यहाँ से जहाँ तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से बचिए, नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करिए, आसपास कोई भी मंदिर हो, शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के जल चढ़ाइए, हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर के रोजाना आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। और यदि आसपास शनि मंदिर है तो वहाँ पर जाकर तेल चढ़ाएं, आसपास कोई पीपल का पेड़ लगाएं, या पीपल का पेड़ है तो उसकी देखभाल करें, अपने हाथों से पेड़ लगाएं, वो और ज़्यादा सुखद है, क्योंकि आप एक प्रकार से पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से ऑक्सीजन का प्रबंध भी करेंगे। धन दौलत तो हर कोई छोड़ करके जाता है, आप क्या छोड़ करके जाएंगे।
तो आप कम से कम आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का साधन तो छोड़ करके जाइए। हमेशा एक सिद्धांत है, आपकी जितनी उम्र है उतने पेड़ आपको लगाने चाहिए, लेकिन अफसोस कि लोग बाग जीवन में एक पेड़ नहीं लगाते, सिर्फ जो आसपास पेड़ है उसको काटने का जरूर काम करते हैं, क्योंकि वहां पर पक्षी बैठ करके आपकी गाड़ी खराब कर देते हैं, फर्श खराब कर देते हैं। सिर्फ आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए उन पक्षियों का रहन बसेरा भी आप उजाड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या बचेगा। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, चाहे वो काला जूता, काली छतरी, काला कपड़ा, काला कंबल, या बैंगन की सब्जी और पूरी, और या फिर लाल चने की सब्जी और पूरी हो सकती है, या आप तिल का तेल दान कर सकते हैं, काले जो तिल होते हैं उनका दान कर सकते हैं। आप चाहे दवाइयों का दान कर सकते हैं। कोई भी जरूरतमंद को हर शनिवार को कुछ न कुछ दान करने का नियम अपना लें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हजारों रुपए दान करने की एक प्रकार से परामर्श दे रहा हूं। जो आपकी इच्छा है, चाहे वो 5 रुपए हो सकती है, 10 रुपए हो सकती है, जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। घर में काम वाली बाई आती है, वो भी जरूरतमंद है, क्योंकि वो दूसरों के घर में काम करती है। कौन अपनी इच्छा से दूसरों के घरों में काम करेगा? शायद कोई नहीं करना चाहता है। इसके अलावा आपको राहु के उपाय करने की सलाह दूंगा। राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है, और नहीं तो ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है पानी में विसर्जित कर देना है। चाहे आसपास कोई झील, तालाब, समुद्र, कुआं नहीं है, पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल दीजिए। वापस जब याद आता है शाम को नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है, या पानी को कहीं पर भी फेंक देना है। सिर्फ इतना सा उपाय आपको करना है राहु के लिए। आने वाले समय में 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व है। दीपावली के समान ही इस पर्व की बहुत ज़्यादा महानता है, विशेषता है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा साधनाएं बहुतायत में की जाती है। सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं, सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं, सबसे ज़्यादा वाहन खरीदे जाते हैं, गहने खरीदे जाते हैं। अक्षय तृतीया का अर्थ घर में लक्ष्मी लाना है, लक्ष्मी का प्रवेश कराना है। और इस दिन हम आपके लिए विशेष रूप से कवच का निर्माण करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके कैरियर और आपका जीवन दोनों के अधिपति बृहस्पति देव है। सेकंड, आपको अपने कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए मां मृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। ये स्थिति दोनों सुखद रहेगी। आप चाहें तो दोनों साथ में भी बनवा सकते हैं, या अलग अलग भी धारण कर सकते हैं। अब ये इच्छा आपकी है। अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण करने की परंपरा हमेशा से रही है, लेकिन सही रत्न धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी स्थिति में अपनी राशि का श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट, जिसमें तीनों त्रिकोण, आपका जीवन, आपकी बल बुद्धि, संतान या कैरियर, और आपका भाग्य रत्न, आपका धर्म, तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा, पुखराज, ये तीनों जब एक साथ में धारण कर लेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ कि सबसे पहले उपरत्न धारण करें, हजारों रुपए वेस्ट नहीं करने। उससे पहले आप उपरत्न धारण करके उसका प्रतिफल देख लीजिए। यदि वो बहुत ज़्यादा शुभ है तो फिर ओरिजिनल रत्न आप धारण करिए, वरना वेस्टेज ऑफ मनी नहीं करनी है। जो लोग व्यवसायी हैं वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहने। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल प्रदान करेंगे, और उससे आपकी धन संबंधी, लक्ष्मी संबंधी कामना पूर्ण होगी। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म दिनांक, ये सब कुछ से जो कुंडली बनती है वो किसी और की हो ये संभव नहीं है। आपके अपने आसपास हो ये भी संभव नहीं है। तो एक ही शहर में तो बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हर किसी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, हर किसी की एजुकेशन अलग अलग होती है, जो पारिवारिक सपोर्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो उसमें आपकी किस्मत कुछ न कुछ हद में बदलती है। ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो, जब जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा हो, प्रश्न बहुत ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन विवाह का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, संतान के बारे में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है। जब भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है तब अपनी जन्म कुंडली का मार्गदर्शन लेना चाहिए, सहारा लेना ही चाहिए। और यूँ भी वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आभास हो पाए कि आने वाला समय कितना सुखद है या कितना नेगेटिव है, ताकि आप बच पाएँ। और अच्छा है तो आप उसका ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। ऐसे में यदि फेस टू फेस मिलना तब भी, या आप घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। चाहे लक्ष्मी नारायण कवच हो, मां मृत्युंजय कवच हो, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो, या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा है, इन फोन नंबर पर आप कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम 10 से 6 बजे के बीच में, तो आपको सही रेस्पॉन्स मिलने वाला है।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।